जो आहूत की गई मासिक समीक्षा बैठक संकुल स्तर की, यहाँ पर उपस्थित जो भी शिक्षक बंद शिक्षिकाएं आए हैं उन्हें हम हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करते हैं। इस संगोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। इस संगोष्ठी में जो समीक्षा होनी है, हमारा पहला एजेंडा है विद्यालय को कैसे निपुण बनाया जाए। उसके लिए NET 1 परीक्षा हुई, DLED के छात्र आकर के हम लोगों के विद्यालय में असेसमेंट किए। उस आधार पर विद्यालय को निपुण सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है। हमारे न्याय पंचायत के कुछ ही विद्यालय ऐसे थे जो किसी समस्या के कारण निपुण होने में 1-2-5% कम रह गए, जिसके कारण उनको निपुण प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो सका। किंतु यह सब लगभग 12 दिन और शेष है। आने वाले 1 अप्रैल से पुनः हम लोगों को यही कार्यक्रम करना है। फिर हमें जो है नए बच्चे प्राप्त होंगे, चाहे वो कक्षा 1 के हों, चाहे 2 के, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसा विद्यालय है। अब पुनः हमें वही प्रक्रिया फिर से शुरू करना है, कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। फिर से हम उन बच्चों को उस कक्षा की दक्षता को प्राप्त करने के लिए अपनी हम निर्धारित योजना पर कार्य करने के लिए जो भी शासन स्तर से निर्देश मिला है उसका हम अच्छे से पालन करेंगे। उसी के लिए विगत जो भी संगोष्ठी हुई है, हम लोगों के बीच से किसी न किसी विद्यालय से अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत करता है, साझा करता है, जिसका हम सभी लोग अनुश्रवण करते हैं। उसी क्रम में हम सबसे पहले विद्यालय में कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग की जा रही शिक्षण सामग्री पद्धति एवं TLM के प्रयोग आज सभी के साझा करने के लिए हम प्राथमिक विद्यालय नएपुर से सर्वेश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि आप पहले शुरुआत करिए, फिर इसके बाद समापन भी आपको करना है। सदन में उपस्थित मैं यहाँ के सम्मानित शिक्षकों को द्वारा एक टॉपिक मिला है TLM के बारे में बताने के लिए। तो TLM का अर्थ होता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। हम बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए हमको TLM का निर्माण करना होता है। और TLM पाठ आधारित होना चाहिए ताकि बच्चा उसमें और भी उसको उसके मन मस्तिष्क में वो चीजें बैठ जाए। वो अगर देखेगा, उसको महसूस करेगा तो उसकी चीजें बैठ जाती है। और कुछ यहाँ पे कुछ बताना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके भी साझा करना चाहता हूँ। अभी जैसे छोटे बच्चे को कक्षा 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है या 3 पढ़ रहा है, तो बच्चे को काकहरा भी नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे, तो हमको TLM बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। जैसे एक चार्ट ले लीजिए और चार्ट में ऊपर हम आ ई उ ये एक लाइन में लिख दें, उसके नीचे उसका मात्रा लिख दें। मात्रा लिखने के बाद हमको जैसे मान लीजिए कक्का किक्की लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि हम वही रटा रटाए लिख दें। कक्का के बाद आप च लिख दीजिए, ट लिख दीजिए, प लिख दीजिए। सीक्वेंस में नहीं लिखना है, मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो उसको हम कक्का किक्की कुक्कू केके कोको कंक। अब अगर आपको जैसे लग रहा है कि कंका हार्ड हो रहा है, कंका को हटा दीजिए, कौ तक ही लिखिए। फिर उसके बाद बच्चे को वही TLM बनाने के बाद सारे अक्षर को बना लीजिए। बनाने के बाद वही चीज बच्चे से पढ़वाया जाए। लेकिन पढ़वाने का तरीका कैसा होना चाहिए? एक बार मान लीजिए उस बच्चे को सीधा सीधा पढ़वा दीजिए, तो बच्चा हो सकता है बेटा वही चीज बच्चे को उल्टा पढ़वाइए। हो सकता है कौ को ऐसे पढ़ेगा, तो अगर उसको कंठस्थ से वो सीख गया चीजें तो सही पढ़ेगा, नहीं तो एक अक्षर पढ़ने के बाद रुक जाए। ठीक है,
तो ये आपको अगर नया लग रहा हो तो आप लोग इसको बनाइए, और यकीनन मुझे विश्वास है कि ककहरा बच्चा सीख जाएगा। जो ककहरा सीख जाएगा तो हिंदी में जो उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए गिनती का हमको सिखाना है बच्चे को, तो गिनती सिखाने के लिए आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 पहले फॉलो की जाती थी, बाद में लोग छोड़ दिए। आज वही फिर से शुरू किया जाता है। उसके बाद एक चीज क्या है कि जो पहले को बच्चे को हम लोग एक पूर्व के विद्यालय में क्या था कि हम लोग एक मोहर बनवाए थे। जैसे मान लीजिए एक बार एप्पल बच्चे को बताना है, एक बड़ा सा ए लिख दीजिए, एप्पल की स्पेलिंग हो जाए, और एप्पल माने होता है सेब, उसका सेब का चित्र होना चाहिए। इसका एक रबर मोहर बनाया जाता है। उसके बाद बच्चे को उसी काफी मान लीजिए होमवर्क देना है तो उसमें मोहर मार दीजिए, बच्चा सीख जाएगा हाँ ए माने एप्पल होता है, एप्पल माने सेब। तो बच्चा जो है चित्र के माध्यम से ही वो सीख सकता है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। कार्ड ले लीजिए, कार्ड भी जैसे मान लीजिए का उत्तर बताना है तो पीछे उसका 3 4 चित्र का संबंधित ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे बच्चे को सीखने में आसानी रहती है। बाद में अक्षर जोड़ना सिखाना, छोटा छोटा चीजें। तो ये चीजें टीएलएम में ऐसे ही है। और ये चीजें जो है टीएलएम 3 प्रकार का होता है, सभी जानते हैं। वीडियो, एक ऑडियो वीडियो दोनों वाला। तो यही सब चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।